3 साल बाद एक बार फिर जनता ने मोदी को और मोदी ने देश को चौंका दिया है। 5 में से 2 राज्यों में ऐतिहासिक बहुमत और मणिपुर में पहली बार बहुमत के करीब पहुंचकर बीजेपी ने साफ कर दिया कि देश में अब भी मोदी लहर है। लेकिन इस जीत में कई चौंकाने वाली बातें भी हैं। जश्न जश्न और जश्न। विधानसभा चुनाव के नतीजे ऐसे आए कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को होली से पहले उससे भी बड़ी होली मनाने का मौका दे दिया। 325 सीटों के साथ पार्टी को यूपी में जो जीत मिली है, वैसी जीत तो 1991 की राम लहर में और 1980 की इंदिरा लहर में भी नहीं मिली थी। 1991 की राम लहर में बीजेपी ने 221 सीटें जीती थी, तो 1980 की इंदिरा लहर में कांग्रेस को 309 सीटें मिली थीं। लेकिन इस बार बीजेपी गठबंधन ने यूपी में 325 सीटें जीतकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालांकि कांग्रेस के लिए पंजाब से अच्छी खबर आई, जबकि मणिपुर और गोवा में वो सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी है, लेकिन सरकार बना पाएगी या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस है। यूपी चुनावी नतीजों में सबसे सरप्राइजिंग खबरों की बात करें तो चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए दूसरे दलों के 85% से ज्यादा बागी उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंच गए हैं। बागी उम्मीदवारों की इतनी संख्या में जीत पहली बार हुई है। माया के गढ़ की दलित बहुल 67 सीटें और अखिलेश की यादव लैंड की 52 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने परचम लहराए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने 67 ऐसी सीटों पर जीत हासिल की है जहां आजादी के बाद से वो कभी दूसरे नंबर पर भी नहीं आई थी। परिवारवाद के खिलाफ रही बीजेपी के लिए इस बार के चुनावी नतीजे फेवरेबल रहे हैं। बीजेपी ने 12 नेताओं के परिजनों को टिकट दिए थे। उनमें राजनाथ और लालजी टंडन के बेटे समेत 10 ने जीत हासिल की। वहीं मुलायम के कुनबे से मैदान में उतरे बहू और लालू के दामाद चुनाव हार गए। दागियों की बात करें तो रेप के आरोपी और फरार चल रहे गायत्री प्रजापति अमेठी से हार गए, तो बाहुबली अजय राय को जनता ने ठुकरा दिया। हाँ, जेल के अंदर से चुनाव लड़े मुख्तार अंसारी और राजा भैया जरूर जीत गए। बीजेपी अपने गढ़ वाराणसी की सभी 8 सीटें जीतने में तो कामयाब रही ही, साथ ही वो कांग्रेस के गढ़ अमेठी और रायबरेली में भी सेंध लगाने में कामयाब रही। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे मुस्लिम बहुल इलाकों से सामने आए। यूपी की 115 मुस्लिम बहुल सीटों पर पिछली बार बीजेपी को सिर्फ 22 सीटें मिली थीं, जबकि इस बार 83 सीटों पर बढ़त मिली। पिछली बार इन इलाकों में एसपी के पास 65 सीटें थीं, जबकि इस बार सिर्फ 22 सीटें आई हैं। 115 मुस्लिम बहुल इलाकों में सबसे बुरा हाल बीएसपी का है। पिछली बार 16 सीटें मिली थीं, इस बार सिर्फ 8। हमेशा एक बात कही जाती थी कि मुस्लिम वोट बैंक की, मेरा हमेशा से मानना यह रहा कि मुस्लिम वोट बैंक कभी नहीं था, ये एक मिथ है। अब ये खुद सेकुलर पार्टीज जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो खुद सोचें, इंट्रोस्पेक्शन करें और मेरे सवाल का जवाब दें कि भाई आपका वोट कहां पर चला गया। आंकड़ों से साफ है, मुस्लिम इलाकों में भी जमकर भगवा लहर चली है और इसी वजह से मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी की सीटें करीब करीब 4 गुना बढ़ गईं। सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम वाले इलाके देवबंद में भी बीजेपी जीत गई।